हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 21 फरवरी 1973 ऑकलैंड में प्रभुपाद जी जो भक्त लोगों का सामने कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में, आत्महत्या समर्थनयोग्य नয়, এটি প্রকৃতির আইনের লঙ্ঘন। প্রকৃতি কোনো শরীর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য প্রদান করেছেন। আত্মহত্যা মানে তুমি প্রকৃতির নিয়মে বিরুদ্ধাচরণ করছো, তুমি অসময়ে স্থিতিকালটি বন্ধ করছো, সুতরাং সে একজন অপরাধী রূপে পরিগণিত হবে। এমনকি আত্মহত্যা রাষ্ট্রীয় আইনেও অপরাধ, কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না। हरे कृष्ण। आज का दिन 21 फरवरी 1973 ऑकलैंड में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया अमृतवाणी, इस तरफ से आत्महत्या मतलब सुसाइड जो कोई मनुष्य कर रहा है वो ऐसा भगवान ने जो हम लोगों को बॉडी दिया ये भगवान का गुणगान करने के लिए व भगवान का कर्म करने के लिए व मेटेरियल जगत में कोई कर्म करने के लिए, अगर उसको हम लोग ठीक ठाक से यूज़ नहीं करेगा तो हम लोग मतलब आत्महत्या जो खुदकुशी जो कहा जाता है तो ऐसा करना ये सबसे डेंजरस कहा जा रहा है शास्त्रों का ऊपर से। प्रभुपाद जी वही कोटेशन दे रहे, हम लोगों को बॉडी जो भगवान दिया माने आत्मा अंदर बैठा है शुद्धिकरण, अगर उसको ठीक ठाक से नहीं रखेगा तो हमारा माइंड विचलित हो जाता है, इसलिए हमारा प्रकृति के नियम से होते हुए भी कभी कभी कठिन ही हो जाता है। देखिए हम लोगों को एनी टाइम सोचना चाहिए हमारा जो बॉडी भगवान ने दिया आत्मा का साथ जो कनेक्टेड है वो उसका एक टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से हमारा बॉडी छोड़ के हम लोग मेटीरियल जगत से जा सकता हूँ। अगर कोई मनुष्य सुसाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उसका जो मतलब टाइमिंग है उसको स्टॉप कर दिया तो इसमें गुनाह हो जाता है। मतलब यमराज उसको कभी नहीं छोड़ता है क्योंकि यमराज का जो भाव है वो पाप पुण्य का देखते हुए, और जो आत्महत्या करेगा वो सबसे डेंजरस कहा जाता है शास्त्रों का ऊपर से। इसलिए टाइमिंग के हिसाब से आपको मतलब टाइम होएगा आप ऐसा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, तो आपका जो कर्म है वो परफेक्टली करते हुए, और ऐसा राष्ट्रों का भी बहुत अपराध हो जाता आत्महत्या करना। तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए जो कैसे मटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहने का ये जो भाव आत्महत्या व सुसाइड करना ये इतना डेंजरस है। इसलिए आत्मा जो है आत्मा एक्चुअली शुद्धिकरण है, बॉडी को हम लोग बारंबार चेंजिंग कर रहा हूँ। ये 2 चैप्टर में कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरह से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताया जो आत्मा को आग में जला नहीं सकता है, हवा में सूखा नहीं सकता है और इसको गीला भी नहीं कर सकते, आत्मा को अस्त्रों शस्त्रों से काट भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आत्मा का वैल्यू बहुत अच्छा है, भगवान का साथ कनेक्टेड है। मामुई वंश जीवलोके जीव भूता सनातना, हे अर्जुन जितना सारी मनुष्य कुल है सनातन है सब मेरा अंश है और इसका कर्म है मेरा सेवा करना, दासत्व करना। और इधर जो आत्मा का बारे में आज बताने को जा रहा हूँ, देखिए ये बॉडी का साथ है इसलिए बॉडी को हमारा ख्याल रखेगा तो ये अच्छा तरफ से बॉडी रहेगा और आत्मा का साथ कनेक्टेड रहेगा। नहीं तो आत्मा जो है वो शुद्धिकरण है, उसको कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। जिस टाइम हमारा भाव होता है भाव का ऊपर से आत्मा कर्म का डिवाइड हो जाता है। तो इसका ऊपर से मैं एक श्लोक लेगा, तो आत्मा जो है वो भगवान का शुद्धिकरण है, वो हमारा अंदर बैठा हुआ है परमात्मा तो विष्णु रूप में, तो हम लोगों को सब कुछ चालना कर रहे हैं।
अगर हम लोग भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा तो हम लोगों को फॉल डाउन होते जाएगा, ये माइंड का ऊपर से। तो इसलिए कृष्ण भगवान 2 चैप्टर में बहुत अच्छा बात बताया, जो आत्मा जो है वो हमारा अंश है, तुम लोगों को क्या करने का, मेरा सेवा करने का। और मैं जो भगवत गीता, भागवतम व वैदिक शिक्षा दिया उसका ऊपर से कर्म करेगा, सबसे अच्छा है। तो ठीक है, 3rd चैप्टर कर्मयोगों से 47 নম্বর श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से बहुत ओजोनदा श्लोका में एक है। श्लोका इस तरफ से है, भगवान वाचो कामोईश क्रोधोईश रजोगुणो समुद्भवः महासून महापाप्मा विद्धेन इनम इहो वैरिनम। मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ, कामोईश क्रोधोईश रजोगुणो समुद्भवः महासूनो महापाप्मा विद्धि इनम इहो वैरिनम। इसका बेंगोली अनुवाद, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, हे अर्जुन, रजोगुण থেকে সমুদ্ভব কামী মানুষের এই পাপে পবিত্র করে, পরবর্তীকালে এই কাম ক্রোধে পরিণত হয়, সর্বজ্ঞাতি পাপাত্মক কামকে জীবনের প্রধান শত্রু বলে জানবে। हरे कृष्ण, इस श्लोक में बताने को जा रहा है जो रजोगुण, पहले हमारा 3 गुण जो है सत्व रजो एंड तमो। सत्व गुण में सात्विक, वो एकदम परफेक्ट है, और उसका बाद रजोगुण में क्या होता है, मेटीरियल जगत में हम लोग जो कर्म करता हो, कोई भी कर्म, उसका ऊपर से ज़्यादा फोकस डालना, मतलब मेरे को, हाँ ठीक है, कर्म भगवान ने मेरे को दिया, कर्म करना मेरा जरूरी है, उसका ऊपर से मेरे को बहुत चाहिए रहना, मतलब मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा जो भाव है वो रजोगुण में हो जाता है। तो ये अपना मतलब तेज होते हुए शास्त्रों में क्या बताने को जा रहा है, जो आपको जो दे रहा है आप काम करते जाओ और भगवान का गुणगान। और हम लोग क्या कर रहे हो, रजोगुण में मिलावट होते हुए समस्पर्श में मटेरियल जगत में आने का साथ साथ हम लोग जो ज़्यादा प्रयास करते हो, जैसा मैं एक बताने को जा रहा हूँ, हमारा रहने के लिए 1 रूम और 2 रूम, उसका बाद भगवान के लिए एक स्टेज होना चाहिए, वो भगवान को रखने के लिए, ऐसा लाइक दैट। अभी उसका ऊपर से मैं 4-5 रूम बना दूँ और भगवान के लिए 1 रूम बना दूँ, तो वो 4-5 रूम का देखभाल करना, बा उसका ऊपर से पैसा इन्वेस्ट करना, कर्म का ऊपर ज़्यादा फोकस देना, ऐसा लाइक दैट हो जाएगा। तो इसलिए उसमें हमारा बहुत कठिनाई हो जाता है। तो ये जो रजोगुण में क्या होता है, हमारा भगवान का भाव थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए हमको ख्याल रखना चाहिए, हमारा जितना कैपेसिटी है, मतलब मेरा जितना कोशिश करने का प्रोग्रेस है, वो करते हुए कर्म करेगा सबसे अच्छा। जैसा भक्ति मार्ग में रहते हुए जो कर्म हम मेरे को जितना आ रहा है वो खुश हो, वो परफेक्ट होगा, नहीं तो हमारा फल होगा। जैसा आज बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी जे आत्महत्या का बारे में, इसलिए उसका ऊपर से मैं बता रहा हूँ। तो ये जो रजोगुण है, रजोगुण हम लोगों को चाहिए मटेरियल जगत में बहुत सारी जो डिजाज है, इसका ऊपर से डिपेंड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, रजोगुण से हमारा क्या होगा, मतलब पाप बढ़ते जाएगा। कामोईश क्रोध, पहला क्रोध होता है। रजोगुण से जो चीज़ मैं बहुत कठिनाई का साथ मांगने को बैठता हूँ, वो हमको नहीं मिला, नहीं मिलने से क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा तो होएगा, ये नहीं मिला, मैं इतना कर्म किया, तो एक गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आने का साथ साथ क्रोध से क्या होता है, मतलब हमारा बहुत सारी फॉल डाउन हो जाता है। और इसमें क्रोध, मोह, मत्सर्य, ऐसा बहुत सारी आ जाता है। तो इसमें हमारा पूरा माथा भ्रष्ट हो जाता है, जो दिमाग है। तो देखिए, इसलिए इधर प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसा
हम लोग मतलब मिल्क जो दूध ड्रिंक करता हूँ, ड्रिंक करने से बॉडी के लिए अच्छा हेल्थ रहता है। कभी कभी क्या होता है, दूध से हम लोग को एसिडिटी मतलब बद हजम हो जाता है, तो वही दूध को अगर खट्टा जो तेतुल क्या बोलते हैं टक जो है खट्टा, उसको थोड़ा सा मतलब दूध से उसको दही बना देगा तो वो आप खाएगा तो वो पेट का जो बीमारी है ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दूध पीने से हम लोगों को क्या हो रहा है, थोड़ा कभी कभी पेट खराब हो रहा है, मतलब बीमार का जो भाव बताने को जा रहा हूँ। और वही दही खाने से सेम चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस होते हुए दही खाने से फिर वो ठीक हो रहा है। तो ये है भाव। तो हम लोग मेटीरियल जगत में है, हम लोग को शुद्धि होना है। अगर रजोगुण का भाव रहेगा तो हम लोग क्या होगा, कामना वासना ज़्यादा होगा और उसमें से सबसे डेंजरस हम लोग फॉल डाउन होते जाएगा। तो इसलिए आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे, आत्महत्या व सुसाइड क्यों करता है मनुष्य, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला, बहुत मेटीरियल जगत में आकांक्षा होते हुए मैं ये करूँ वो करूँ, ऐसा बहुत सारी होते हुए माइंड को एकदम कंट्रोल में नहीं रख सकता है, तो वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। तमोगुण में चला जाता है, निद्रा में कभी कभी बहुत कठिनाई भी हो जाता है, जो टेंशन कहा जाता है। तो देखिए हमारा कामना वासना थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये हम लोग कैसे मालूम होगा, साधु गुरु एंड वैष्णव, इसका माध्यम से भक्ति मार्ग का प्रोसेस मालूम होगा। जैसा बारंबार बताया, मिल्क का अंदर क्या क्या है हमको पता नहीं है। जिस टाइम मिल्क को मंथन करेगा बा आँख से जला के उसको अच्छा तरफ से मतलब उसका जो ऊपर का पॉइंट ले लेगा, फिर उसमें से घी बनेगा, घोल बनेगा, बहुत सारी चीज़ बनेगा। तो ऐसा उसको मंथन करेगा तो धीरे धीरे होगा, मिल्क से नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसा है गुरु वर्ग लोगों से बा जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों से भक्ति मार्ग का बारे में क्वेश्चन करेगा। इस्कॉन का माध्यम से जितने सारे गुरु वर्ग है इसमें से होएगा सबसे अच्छा होगा, नहीं तो फॉल डाउन होने का चांस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये परफेक्ट है। अभी मैं ये बात आने को जा रहा हूँ, इसलिए हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मात्र हर सिद्धि प्राप्त है। तो हम लोग को सत्संग एसोसिएशन जो भगवान का साथ कनेक्टेड वो होना चाहिए, वो इस्कॉन का माध्यम से, इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ। हर वर्ल्ड में भगवान का साथ आदान प्रदान वही परफेक्ट है, दूसरा कोई आदान प्रदान इतना परफेक्ट नहीं है। इसलिए सत्संग एसोसिएशन बहुत सारी है, फॉल डाउन होने का भी एसोसिएशन है, बहुत बैड हैबिट करने के लिए कोई खेल वगैरह एवरीथिंग, ये कुछ काम का नहीं है। ये 000 से भगवान का साथ कनेक्टेड होते हुए आप एसोसिएशन करेगा वो सबसे अच्छा। इसमें आत्मा का जो भाव जैसा आज का कोटेशन तो वो परफेक्ट रहेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, टेंशन मतलब डिप्रेशन और बाद में सुसाइड, जो बहुत सारी कठिनाई का साथ मैं बताने को। तो आज का बारे में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे हैं, हम लोगों को बॉडी भगवान ने दिया, कर्म करते हुए हम लोग भगवान का गुणगान करेगा और एनी टाइम भगवान का गुणगान का भी मालूम होना चाहिए। ऐसा वैसा नाम लेने से मटेरियल जगत में जो कलियुग का भाव है ये नहीं होगा, क्योंकि नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति भगवान का होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्ट अष्टकम में बताया गया जो नाम से हम लोग उद्धार हो सको, और वो कौन सा, होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए इसका ऊपर से हम लोगों को अच्छा तरफ से
नाम लेते हुए धरती में रहना है, कभी भी नहीं माइंड को फॉल डाउन नहीं करने का। तो हमारा ख्याल रखना था सत्वगुण से भी ऊपर होएगा, वो है भक्ति मार्ग, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, 3 गुणों से ऊपर। तो जो अच्छा बहुत अच्छा मार्ग में है वो लोग ऐसा 3 गुण से ऊपर भी है। तो हमारा चलो ठीक है, सत्वगुण में रहेगा भी अच्छा है। तो भक्ति मार्ग रहते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान करते हुए आत्मा को कैसे अच्छा तरफ से रखेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज प्रभुपाद जी आत्मा का बारे में बात करने को जा रहे हैं, आत्मा को कैसा बॉडी का साथ टिके रखना है। हम लोग को 3:30 साढ़े 4 बजे उठ के भगवान का गुणगान, चैंट, होली नेम, मंगल आरती में 4 15 में ऐसा होते हुए आखा दिन चलेगा। तो आत्मा का इतना फॉल डाउन नहीं रहेगा, नहीं तो मेटीरियल में ज़्यादा आकांक्षा रहेगा तो वो फॉल डाउन होएगा और आत्महत्या करने के लिए भी सोचेगा। इसलिए हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर मेरे को जितना हो सके मैं आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोग अपना जीवन के लिए अप्लाई कीजिए और भगवान का गुणगान करने का, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। जहाँ से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।